पैनल हमारे साथ हैं तैयार। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, सचिन जी, मेहुल जी और जय ठक्कर, और एक के बाद एक सभी अति उत्साहित हैं बिगुल के लिए। बिगुल तैयार है सचिन जी के लिए, बीटीएस डबल टी वाला। सचिन जी बताएं सर। Good afternoon, Anil ji. Good afternoon, Pooja, and good afternoon to all the panelists. अनिल जी, निफ्टी की जो लगाम है मुझे लग रहा है यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई के हाथ में ही है, बैंक निफ्टी की। एंड जिस तरीके से पिछले हफ्ते हमने एक आईसीआईसीआई बैंक में सेटअप दिया था, तो 1230 का 1320 का टारगेट यहाँ पर ऑलरेडी अचीव हो चुका है। मुझे लग रहा है यहाँ पर ये मोमेंटम कंटिन्यूड रहना चाहिए 1360 तक। तो मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई बैंक का एक अपडेट होगा कि अभी भी लॉन्ग पोजीशंस अपनी रिटेन करें 1360 के लक्ष्य के लिए, 1308 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ। एंड यहाँ पर फ्रेश एडिशंस करने की सलाह होगी एसबीआई के काउंटर में। जिस तरीके से इसमें एक रिकवरी हुई है, लगभग 9 दिनों की डिक्लाइन 8 दिनों में इसने कवर कर दी है, एक वी पैटर्न रिकवरी हुई है। एंड जिस इंटेंसिटी से इसने 860 का हर्डल तोड़ा है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 900 के आसपास ट्रेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर एसबीआई में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। जो ब्रेकआउट पॉइंट है आज के सत्र का अराउंड 860 का, तो स्टॉप लॉस आपको 859 पे लगाना है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। एंड टारगेट ऑन दी अपसाइड लगभग अराउंड 900 के आसपास प्लेस्ड है। सो फ्रेश खरीदारी करने की सलाह होगी एसबीआई की फ्यूचर्स में। दोस्तों के टारगेट के लिए एसबीआई खरीदें। बिगुल तैयार, बढ़ते आगे, और तैयार है सचिन जी बीटीएस डबल टी वाले बिगुल के साथ। सचिन जी बताएं सर। और आई एम श्योर कि जिस तरह से आपको इतने कॉम्प्लीमेंट दिए, इस कॉम्प्लीमेंट का आपको, आशु जी को, मुझे, बाकी सब लोगों को धन्यवाद तो देना ही होगा। डेफिनेटली अनिल जी, इनफैक्ट आशु जी को धन्यवाद देने का मौका ऐसा है कि यहाँ पर मैं एक शॉर्ट कॉल ही रेकमेंड कर रहा हूँ जो उनको काफी अच्छा लगता है। एंड जिस तरीके से हमारी चर्चा होती रहती है, तो फोकस ये होता है कि सबसे वीकेस्ट कौन सा काउंटर है जहां पर हम थोड़ा सा जोर लगा सके। मुझे लगा यहाँ पर सिप्ला में जिस तरीके से एक पुल बैक आया है, वो पुल बैक थोड़ा सा इमेच्योर है। एंड पिछले 3 दिनों से लगातार इसने 1540 के लेवल को पार करने की कोशिश की है। एंड अभी वापस जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ पर ऐड होते हुए नजर आए हैं। एक काफी रिसेंट की एक ट्रेंड लाइन है 02 की, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन भी एट थ्रेट है। एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट्स है, मुझे लग रहा है काफी बड़ी डाउनसाइड अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर सिप्ला में फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी। जिस तरीके से ये पुल बैक मेच्योर होके नीचे आ रहा है, मुझे लग रहा है 1522 के आसपास आपको स्टॉप लॉसेस लगाने हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड हो सकता है कि 1 से 2 दिनों में ही सिप्ला 1440 के लेवल को पार कर दे ऑन द लोअर साइड। एक गैप इसने अनफिल्ड रखा था 1440 का, मुझे लग रहा है वहां पर वापस रीफिल करने का एक प्रोसेस होना चाहिए। सो फ्रेश शॉर्ट्स सिप्ला में ऐड करने की सलाह होगी। ओ सिप्ला आज और कल, मेरे ख्याल से कल भी नहीं था, आज और कल 2 दिनों में पहला शॉर्ट कॉल आया है, क्या बात है। 1522 के स्टॉप लॉस के साथ 1440। अगला सवाल इंश्योरेंस स्पेस को ही लेकर होगा। काफी शानदार तेजी वहां पर भी देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, सभी में अच्छी तेजी है और लगातार कुछ दिनों से ये स्टॉक एक्शन में बने हुए हैं। सजय जी, कुछ अच्छा लग रहा है आपको इंश्योरेंस स्पेस में ट्रेड के लिए? मुझे लग रहा है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेटर है। जिस तरीके से इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है, पिछले 15 दिनों में काफी नैरो रेंज क्लोजिंग्स हुए हैं। एंड वही से पिछले 2 दिनों से एक रिन्यूड स्ट्रेंथ नजर आ रही है। अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ये काफी कॉन्फिडेंटली पार करने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक जो यहाँ पर रिकवरी है वो काफी ड्यूरेबल है। एंड मुझे लग रहा है लगभग 2025 से लेके 2060 के आसपास की स्विंग्स ये बना देना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है फ्रेश लॉन्ग्स अगर किसी को ऐड करने हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का। ठीक है, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में आप तेजी करके चल सकते हैं। बीटीएस डबल टी का सतीश जी आपके लिए। अच्छा अनिल जी, यहाँ पर चोला फाइनेंस में अच्छी स्टेबल मूव है।
एंड एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे। अपने 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में भी एक काफी कॉन्फिडेंट कन्वर्जेंस है। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम आज जो जनरेट हुआ है वो थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड होगा। 1330 और 1355 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर चोला फाइनेंस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग 1272 पे लगाना है। फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने हैं चोला फाइनेंस के फ्यूचर्स में। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर, और थोड़ी देर पहले कुणाल जी ने भी यहाँ पर तेजी करने की सलाह दी थी। उनकी तरफ से 1320 और 1350 के लक्ष्य थे, और वैसे ही कुछ सेम लेवल्स यहाँ पर सचिन जी की तरफ से। तो स्टॉक में कन्विक्शन दिखाई दे रहा है दोनों ही एक्सपर्ट का। स्टॉक पर नजर जरूर रखें। टाइटल गजब रखा है, महामंथन से निकले देवेंद्र, बहुत बढ़िया। आइए विदा लेने का है वक्त। कुणाल जी, राकेश जी, सचिन जी, सुमित जी, धन्यवाद आप चारों का। और आप चारों के साथ साथ धन्यवाद मेहुल कोठारी साहब का, जय ठक्कर साहब का और जैन साहब का विशेष आभार एकमात्र फंडामेंटल एक्सपर्ट के तौर पर, और ऑलराउंडर आशु जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।